इस देश में कुछ कानून बनाए गए सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए। 1954 में एक ड्रग एक्ट बनाया गया हमारे योग और नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए। 1955 में एक वक्फ एक्ट बनाया गया, जिस वक्फ एक्ट ने आज की डेट में पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। जहां जहां उंगली रखता है वो जमीन उसकी हो जाती है। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, और सेकुलर शब्द तब जोड़ा जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन या तो विदेश भाग गए थे, या तो जेल में थे, या अंडरग्राउंड थे, बाहर कोई था ही नहीं। 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। यह अलग बात है, आज तक पता नहीं कि माइनॉरिटी है कौन। 1% वाला माइनॉरिटी कि 2% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी। आज तक न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी बना दिया। 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दे दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण हम लोग काशी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा की लड़ाई लड़ रहे हैं, भोजशाला की लड़ाई लड़ रहे हैं, भद्रकाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, अटाला की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में जहां जहां वहशी दरिंदों ने मठ मंदिर तोड़ा था, हम लोग उसको वापस रिस्टोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई में जो सबसे बड़ी बाधा है वो 1991 का कानून है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था, और वो कानून आज तक हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, मामला चल रहा। हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। 1995 में वक्फ एक्ट को ऐसी पावर दे दिया, इतनी पावर दे दिया कि जहां उंगली रखे वो जमीन उसकी हो जाती है। ऐसे एक के बाद एक लगातार कानून बनाए गए, और किसके नाम पे? सेकुलरिज्म के नाम पे। वक्फ एक्ट जैसा कानून न हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न ईसाई के लिए है, न बहाई के लिए है, न पारसी के लिए, किसी के लिए नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? या तो वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, और या तो वक्फ एक्ट जैसा ही कानून एक हिंदू एक्ट होना चाहिए, सनातन एक्ट होना चाहिए। यही तरीका है। बदलाव करने से बात नहीं बनेगी। या तो किसी के लिए नहीं हो, और या तो सबके लिए हो। मैं तो आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं, चूंकि वक्फ एक्ट में बदलाव हो रहा है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो सरकार को इसको बदलाव करना ही नहीं चाहिए। जैसे वक्फ एक्ट है वैसा ही एक सनातन एक्ट बना देना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसा ही सनातन बोर्ड बना देना चाहिए। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल है वैसे सनातन ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि जहां पे बाबर का घोड़ा घास खाता था वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, जहां औरंगजेब की बकरी घास खाती थी वो भी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, जहां शाहजहां का गधा घूमता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही सनातन एक्ट भी होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, सनातन एक्ट होना चाहिए कि नहीं? बात तो तभी बनेगी एक सनातन एक्ट हो जाए। और जैसे वक्फ बोर्ड को पावर मिली है अपनी जमीन ढूंढने की, ऐसे सनातन एक्ट को भी पावर मिलनी चाहिए अपनी अपनी जमीन ढूंढने की। जानते फिर क्या होगा? पूरा का पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना राज्य था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, वो क्या हो जाएगा? जहां जहां युधिष्ठिर का राज्य था वो पूरा क्या हो गया? वक्फ एक्ट। भगवान श्री राम ने राजसूय यज्ञ किया था, उनका घोड़ा जितनी दूर घूमा था वो क्या हो गया? भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा। पहला गांव इंद्रप्रस्थ, आज की डेट में उसको दिल्ली कहते हैं। पूरा दिल्ली क्या हो गया? सनातन हो गया।
दूसरा गांव तिलप्रस्त, तिलप्रस्त को फरीदाबाद कहते हैं, पूरा फरीदाबाद किसकी? तीसरा गांव सोनप्रस्त, सोनप्रस्त को सोनीपत कहते हैं, पूरा सोनीपत किसका? चौथा गांव पानप्रस्त, पानप्रस्त को पानीपत कहते हैं, पूरा पानीपत किसका? और पांचवा गांव गजप्रस्त, गजप्रस्त को गाजियाबाद कहते हैं, पूरा गाजियाबाद किसका? फिर ऐसे ही अधिकार मिलना चाहिए सनातन बोर्ड को भी। आज मैं आप लोगों के सामने वक्फ बोर्ड के समर्थकों को बता रहा हूं, सरकार जो कुछ कर रही है मान लो इसमें तुम्हारी भलाई है, 44 अमेंडमेंट लाई है, मान लो इसमें भलाई है, क्योंकि जिस दिन वक्फ एक्ट जैसा सनातन एक्ट बन गया, पूरे भारत की जमीन सनातन की जमीन हो जाएगी, हिंदू की जमीन हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। सनातन एक्ट का एक फायदा यह भी होगा, काशी का मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, वो कहां चलेगा? सनातन बोर्ड में चलेगा। मथुरा का मुकदमा भी सनातन बोर्ड में चलेगा, भोजशाला का मुकदमा भी सनातन बोर्ड में चलेगा। आपके महाराष्ट्र में भी बहुत सारे मठ मंदिरों के गुंबद को तोड़ा गया है ना आपके महाराष्ट्र में। तो आपके महाराष्ट्र में जितने मठ गुंबद तोड़े गए हैं उनका भी मुकदमा कहां चलेगा? सनातन बोर्ड के सामने, और फटाफट फैसला होगा, खटाखट फैसला हो जाए। मैं आप लोगों से एक बात बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ओटजीवी नोटजीवी नेताओं को पहचानिए। ओटजीवी नोटजीवी नेता हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई, उन्होंने पर्ची दिया है कि अभी आप बोलते रहिए, रुकिए मत आप। मैंने कहा ना, ओटजीवी नोटजीवी दल गुलाम पाखंडी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हमें जातियों के आधार पे बांटते हैं, भाषा के आधार पे बांटते हैं, क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं, अगड़ा पिछड़ा के आधार पे बांटते हैं, कभी रिजर्वेशन के आधार पे बांटते हैं, कभी इधर के आधार पे, कभी उधर के आधार पे। अल्टीमेटली उनका मकसद क्या है? सत्ता मिल जाए, और सत्ता क्यों चाहिए? खजाना लूटने के लिए। सनातन से उनको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में बटला हाउस इनकाउंटर हुआ और एक पार्टी की अध्यक्षा रात को फूट फूट के रोई। याद है आपको बटला हाउस इनकाउंटर? रोई थी ना पार्टी की अध्यक्षा। याकूब मेनन को फांसी हुई, फिर उस पार्टी के नेता बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, मुंबई में दनादन गोलियां चली, और जो पाकिस्तान का आतंकवादी था उसको किसका आतंकवादी, किसका आदमी बता दिया? किसका बताया था कसाब को? ये भारत का। दुर्भाग्यवश भारत में अब तक स्वामी श्रद्धानंद जी से स्वामी लक्ष्मणानंद जी तक 1000 से ज्यादा संतों की हत्या हो चुकी है। स्वामी श्रद्धानंद जी धर्मांतरण रोक रहे थे, उनकी बहुत विभत्स तरीके से हत्या हुई, और उसके लगभग 100 साल के बाद स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई। इस 100 सालों में हजारों हमारे संत, कथावाचक, पुजारी, महात्मा, इनकी हत्या हो गई। किसी पार्टी ने रोया क्या? श्रद्धानंद जी की हत्या पे कोई रोया? स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या पे कोई रोया? पालघर में संतों की हत्या हुई, रोया क्या? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे दल गुलाम लोगों से सावधान रहिए। और मैं पिछले 1 साल के आंकड़े दे रहा हूं।
पिछले 1 साल में हमारे कितने भाई मारे गए। आपके यहां अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, आपको याद है? उमेश कोल्हे की। अब मैं आपको, राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, आद्या की, अमृता की, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, ये सब लव जिहाद के शिकार हुई हैं। इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, प्रियंका रेड्डी, अंकिता, और इनको बचाने के लिए जो हमारे भाई आए, दिलवर नेगी, उसके अलावा हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वशी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, हर साल हमारी सैकड़ों बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। उन सैकड़ों में से बहुत सारे की टुकड़े टुकड़े भी हो रहे हैं। जो हमारे भाई उनको बचाने जाते हैं उनकी भी हत्या हो रही है। लेकिन ये पाखंडी दल गुलाम नेता आतंकवादियों के मरने पे रोते हैं, बुरहान वानी को फांसी होती है तो रोते हैं, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या पे नहीं रोते, उमेश कोल्हे की हत्या पे नहीं रोते, कमलेश तिवारी की हत्या पे नहीं रोते। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। और केवल जनसंख्या की बात कर ले, हम किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000, 90,000। 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, उसके यहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे यहां 90,000 पैदा हो रहे हैं। चीन में हर साल 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे यहां 3.25 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। उदाहरण के लिए यूएई 1 करोड़, जॉर्डन 1 करोड़, सोमालिया की जनसंख्या 2 करोड़, कजाकिस्तान की जनसंख्या 2 करोड़, सीरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, ऑस्ट्रिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, कैमरून की जनसंख्या 3 करोड़, अरब की जनसंख्या 3 करोड़, पेरू की जनसंख्या 3 करोड़, घाना की जनसंख्या 3 करोड़, मोजाम्बिक की जनसंख्या 3 करोड़, मलेशिया की जनसंख्या 3.5 करोड़। दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3.5 करोड़ से कम है, 3.25 करोड़ से कम है। और हमारे यहां हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 3.25 करोड़। इस 3.25 करोड़ में लगभग 50% बच्चे अवांछित हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ये 3.25 करोड़ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या 90,000 पर डे पैदा हो रहे हैं, इसमें लगभग 45,000 बच्चे ऐसे हैं जो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें बच्चे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आज भी 16, 17, 18, 19, 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जब एजुकेशन आ जाती है तो जनसंख्या कम हो जाती है। तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल, और केरल में भी 15, 16, 17 बच्चे पैदा हो रहे हैं। केरल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। केरल की नहीं, बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, झारखंड की डेमोग्राफी पूरी तेजी से बदल रही है, असम की डेमोग्राफी पूरी तेजी से बदल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 जिलों में से 20 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। यह डेमोग्राफी बदलने का बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ चुका है। भारत बना रहे, भारत अपनी संस्कृति इसकी बची रहे, भारत में सनातन संस्कृति बची रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने। आज एक और बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। हमारे देश, हमारे बड़े प्लान्ड वे में हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए स्कूल कॉलेज में ड्रग पहुंचाई जा रही है।
हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में ड्रग पहुंचाई जा रही है। हमारे यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मजहबी तुष्टीकरण, संविधान की गलत व्याख्या। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 25 अपनी अपनी प्रथाओं को फॉलो करने का राइट देता है, कुप्रथाओं को नहीं। आर्टिकल 25 अपनी अपनी रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। लेकिन भारत में जब कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो भारत के ही कुछ दल गुलाम, पाखंडी, समस्याजीवी नेता उसका विरोध करने लगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक संविधान दिखाते हैं, लेकिन संविधान में आर्टिकल 44 लागू करने का विरोध करते हैं। भारत का संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, उसका विरोध करते हैं। भारत का संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, एनआरसी लागू करो, विदेशियों को पहचानो, उसका विरोध करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को उठ के इसकी आवाज बनाने की जरूरत है।